हेलो दोस्तों, मैं अंकित भारद्वाज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारद्वाज ई एन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आपसे मेरा पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां। दोस्तों, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद पहला संशोधन करके हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। उसके बाद 52वां संशोधन करके हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, और उसी तरह 73वां संशोधन करके हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची, और 74वां संशोधन द्वारा हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान सभा के निर्माण के समय हमारे संविधान सभा में कुल 8 अनुसूचियां थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियां थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी 3 क्वेश्चन में रिपीट किया, तो इसका भी आंसर सिमिलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 8 अनुसूचियां थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 52वां संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची, 73वां संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची, और 74वां संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संशोधन द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। दोस्तों, पहली अनुसूची का संबंध हमारे संविधान की पहली अनुसूची का संबंध भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विवरण में है, के रूप में है। दूसरी अनुसूची का संबंध विशेष पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से है। तीसरी अनुसूची का संबंध उनके शपथ से है, और चौथी अनुसूची का संबंध हमारे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ अनुसूची, जैसा कि अभी आपको हमने बताया था। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्रथम के द्वारा 9वीं अनुसूची, 52वें संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका हूँ आपको, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, प्रथम अनुसूची में भारत एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसदों एवं राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन वही है, बस इसे थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से, और 11वीं का संबंध पंचायती राज से है, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारत के संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली सूची। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची को, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो चतुर्थ अनुसूची में हमने पढ़ा था कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा सदस्यों को सीटों का बंटवारा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में हमने 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। आइए बढ़ते हैं आज का आखिरी प्रश्न की ओर। पर वहाँ बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।